ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलात के बीच हुकूमत ने जहां मेलों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और शादी ब्याह की तकरीब के साथ आखिरी रसूमात तक में तादाद को महदूद कर दिया है, वहीं 12 जनवरी को रियासतगीर सतह पर रोजगार मेला और सूर्य नमस्कार की तकरीब को लेकर कोविड गाइडलाइन की तैयारियां जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2,857 नए मामले दर्ज किए गए हैं और एक्टिव मरीजों की तादाद 10,000 से जायद है। ऐसे में हुकूमत के जरिए सूर्य नमस्कार प्रोग्राम के इनकाद की कांग्रेस और दूसरी जमात समाजी तंजीमें मुखालफत कर रही है। मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हुकूमत पर मुस्लिम तलबा को जबरदस्ती प्रोग्राम में शामिल करने के लिए अफसरान के जरिए दबाव बनाए जाने का इल्जाम भी लगाया है। कोविड गाइडलाइन का पालन, चाहे हमारा कल का जो रोजगार मेला है उसमें हो या सूर्य नमस्कार हो, इन सभी में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। कि ना तुम चांद के आगे झुकोगे ना सूरज के आगे झुकोगे, यानी अल्लाह तबारक तआला की पैदा करदा चीज़ों के आगे आपको झुकना नहीं है। साफ साफ बस इसलिए है ये पूरा का पूरा मामला कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान के हमको इजाज़त ही नहीं है कि हम रचयिता के अलावा किसी दूसरे के आगे झुकें। हम ये चाहते हैं कि इसको जो भी चीज़ें हैं ऐसी जो किसी एक पर्टिकुलर मज़हब के लिए हैं, वो स्कूलों की शिक्षा को उससे बिल्कुल अलग ही कर दिया जाए। स्कूलों के अंदर ये किसी भी, चाहे वो इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मज़हब हो या हिंदू मज़हब हो, उसकी चीज़ों को स्कूल शिक्षा से जोड़ना नहीं चाहिए। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, कोविड के इस तरह के हालात हो चुके हैं, ऐसे में सूर्य नमस्कार के हवाले से ऐसा प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार की जानिब से, जब पहले ही सूर्य नमस्कार के हवाले से काफी सियासत हो चुकी है, कई लोग जो है, कई तंजीमें जो है एतराज जता चुके हैं। मुनज़्ज़र, जो सवाल आपने किया यही सवाल यहाँ पे मध्य प्रदेश में सियासी जमातों के जरिए, समाजी तंजीमों के जरिए किया जाए। इस वक्त हमारे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी और इंडियन मुस्लिम के नुमाइंदे मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के भी नुमाइंदे हैं, जमीयत उलमा के भी नुमाइंदे और कांग्रेस पार्टी की भी नुमाइंदे मौजूद है। इनसे बात करेंगे जो है मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी सूर्य नमस्कार की मुखालफत क्यों कर रही है, जबकि सरकार का कहना है इस मामले में कंपलसरी नहीं है। एक कंपलसरी तो नहीं है, इसलिए कि जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि आप कंपल नहीं कर सकते किसी को भी सूर्य नमस्कार करने के लिए। ये उनकी अपनी मर्जी की बात है कि वो करें स्टूडेंट्स या स्कूल वाले या ना करें, इसलिए ये कहने को मजबूर हो गए। और ये तो पहले कहते भी नहीं थे। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 2009 में पहल की, तब से इन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया है कि कंपेल नहीं करेंगे हम। तो अब मुखालफत किस बात की है? मुखालफत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला का 24 कुरान पाक के 24वें पारे में ये हुक्म है साफ साफ कि ना तुम सूरज की इबादत करोगे ना चांद की इबादत करोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं रचयिता यानी अल्लाह तबारक व तआला ने की रचनाएं हैं और रचनाओं की इबादत नहीं करना चाहिए। सवाल ये, जब सरकार खुद कह रही है कंपलसरी और आप भी मानते हैं, तो फिर मुखालफत किस बात को लेकर है? क्या किस बात का खौफ है? नहीं, होता ये है एक्चुअली कि स्कूलों के अंदर ज़बरदस्ती बच्चों को मजबूर करा जाता है कि वो आएँ और करें, और यानी कि इतना डरा दिया गया है स्कूल के बच्चों को और उनके माँ बाप को कि वो मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों को पहुँचाने के लिए। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा कोई ज़रूरी है तो जहाँ और 50 नागे होते हैं उस दिन का भी आप नागा कर लो और स्कूल ना जाओ, लेकिन वो डर के मारे जाते हैं कि ऐसा ना हो कुछ दूसरी खुन्ना से निकले, वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर हमारे बच्चों को परेशान करा जाए या दीगर परेशानियाँ हों। इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तौफीक साहब जो है ये बताइए, कंपलसरी हुकूमत ने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी का इल्जाम है कि अफसरों के जरिए दबाव बनाया जाता है। देश भर के अंदर इस तरीके की तंजीमें काम कर रही हैं जो कि बिना मतलब का, बिना मुद्दे की बात को तूल देने का काम। आज देश में जो मुसलमानों की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। इन सारी तंजीमों को चाहिए तो ये कि इन विवादित मुद्दों को, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जब क्योंकि सरकार ने ऐच्छिक बोला है, कंपलसरी नहीं है,
तो उसके बाद में हम उस चीज को मुद्दा बनाकर उस पर बहस करने से बहस करने के बजाय हम जो मुसलमान कौम आज जो पिछड़ी हुई है, जैसा कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि आज दलितों से बुरी हालत मुसलमानों की है, अगर उनके लिए हिंदुस्तान भर की जो तंजीमें काम कर रही है मुसलमानों के लिए, वो सिर्फ उनके लिए काम करें तो मुसलमानों का भला होगा। इन सब चीजों से मुसलमानों का भला नहीं होने वाला। भला नहीं होगा। यहाँ पे कांग्रेस के नुमाइंदे हमारे साथ जो है जी। अब्दुल नफीस साहब मौजूद। नफीस साहब जो है, एक तरफ सरकार पाबंदी लगा रही है कि मेले पे पाबंदी, शादी ब्याह में जो तादाद को महदूद कर दिया गया, भोपाल में बहुत सारे मेलों को बंद कर दिया गया, लेकिन कल सूर्य नमस्कार भी होगा और रोजगार मेले में 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार जॉब कार्ड दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री गंभीर व्यक्ति नहीं है। जिस तरह से पिछले कोरोना के अंदर भी उन्होंने काम किया था, लोग कह रहे थे कि जल्दी लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन वो उसमें देरी करते रहे। उसके बाद हालात आपने देखे होंगे किस प्रकार के हुए। अब सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए और मोदी जी को के सामने अच्छा बनने के लिए सूर्य नमस्कार का उन्होंने कार्यक्रम रखा है, जिसमें मासूम बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे। और आप देख रहे हैं कि भोपाल में और मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, यहाँ तक कि दिल्ली में तो आज से उन्होंने सब सरकारी दफ्तर तक बंद कर दिए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री इन तमाम बच्चों को इकट्ठा करके इस कोरोना महामारी के अंदर सूर्य नमस्कार कराने जा रहा है, ये कौन सा उचित है? एक तरफ आप जो छोटी छोटी मार्केट है वो बंद कर रहे हैं। अभी कल ही आप भोपाल के अंदर काले दरवाजे वाली मार्केट को उन्होंने पूरा कपड़ा मार्केट को बंद कर दिया, लेकिन अपनी वाहवाही लूटने के लिए सूर्य नमस्कार करने का काम कर रहा है। दूसरा, जो रोजगार मेला कर रहा है उसमें कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार देने का उन्होंने घोषणा करी है। तो वो कहाँ कोरोना का गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को इस कोरोना की महामारी को गंभीरता से लेना चाहिए। पिछला उन्होंने कोरोना का कार्यकाल देखा है और इस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम है वो यही कि सरकार और लोग जो है संजीदा हो कोरोना के हवाले से। लगातार अपील तो लोगों से कर रहे हैं, लेकिन सरकार ही जब इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करेगी तो किस तरह से लोग भी इस मामले को सीरियसली लेंगे। मेहताब आलम, आपका बेहद शुक्रिया। आपके साथ जुड़े तमाम मेहमानों का भी बेहद शुक्रिया।